तो आज के स्टैटिक जीके के स्पेशल डोज में एसएससी जीडी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कुछ प्रमुख त्योहारों का राज्यों से संबंध पूछता है। देता है कि मित्राम यात्रा कहाँ से जुड़ा है। ठीक, तो आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए बस एक छोटा सा वीडियो मात्र 8 से 10 मिनट का, और आपकी सारी समस्याएं जो अब तक पूछे जा चुके सवाल हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने तैयारी की है और तो आपका लक्ष्य है कि नौकरी पा जाना। आपने कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को हकीकत बनाने का समय है। इसलिए कहते हैं कि ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी से आगे जाना है, बस कुछ सपने देखे हैं उन्हें ही हकीकत बनाना है। तो अपने सपने जो देखे हैं उन्हें हकीकत बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम उमंग क्लासेस की टीम आपके साथ हमेशा लगी हुई हैं। इसी क्रम में स्टैटिक जीके की आज की स्पेशल डोज में कुछ प्रमुख उत्सव और त्योहारों की बात करते हैं जो अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं। पहली बात करिए जाए उन त्योहार या उत्सवों की जो कि नए वर्ष से जुड़े रहते हैं, यानी किसकी बात किया जाए कि नए वर्ष के त्योहार की अगर बात किया जाए, नए वर्ष के त्योहार की अगर बात जब करते हैं तो अलग, जो कि भारत विविधताओं का देश है इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। तो पूछता है कि गुड़ी पाड़वा जो कि ठीक एक नववर्ष का उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहते हो सर ये तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। या जो है ठीक है, पूछता है कि उगादि कहाँ मनाया जाता है? तो आप दो राज्यों का नाम ले लेते दक्षिण भारत से, ठीक, जिसका नाम क्या? आंध्र प्रदेश और कौन सा? तो कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। आंध्र प्रदेश और कौन सा? कर्नाटक में क्या मनाया जाता है? उगादि मनाया जाता है नए वर्ष के त्योहार के तौर पर। ठीक है, उसी प्रकार से अगर पूछता है केरल, तो केरल आया तो क्या ओणम बोल देंगे क्या? बिल्कुल ही नहीं। केरल का नौ वर्ष का जो मलयाली त्योहार नौ वर्ष होता है उसे विशु के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि असम, आपके दिमाग में आता है बिहू, लेकिन कौन सा बिहू? तो असम में ठीक बोहाग बिहू। कौन सा बिहू? बोहाग बिहू। ठीक, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में क्या आ जाए? तो मकर संक्रांति, यानी कि उत्तर भारत से क्या जुड़ जाए? मकर संक्रांति जुड़ जाए। उत्तर भारत में किसको मान लिया जाए? मकर संक्रांति। जैसे गुजरात में आप क्या बोल देते हो? तो उत्तरायण बोल दिया जाता है, सूर्य उत्तर की दिशा में चल रहा हो। ठीक है, इसी प्रकार से ठीक है पारसी त्योहार, पारसी नव वर्ष। ठीक, अगर पूछे कि पारसी नव वर्ष क्या होता है तो आप कह दीजिए कि सर ये तो नवरोज होता है। क्या होता है? नवरोज। वही नवरोज जिसकी भारत में शुरुआत बलबन ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार अगर इस्लाम से जुड़ा हो यानी मुस्लिम वर्ग से, नया वर्ष इनका क्या होता है? तो सर ये तो मुहर्रम होता है। तो आपने देखा अलग अलग राज्यों में नव वर्ष के अलग अलग, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादि, मुहर्रम मुस्लिमों में कहां? मुहर्रम, वहीं केरल में विशु, उत्तर भारत में मकर संक्रांति, असम में बोहाग बिहू, पारसी समुदाय में नवरोज के रूप में ये त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ अन्य त्योहार भी देखते हैं, कुछ स्पेशल त्योहार कौन से हो जाए, यानी कि विशेष त्योहार। विशेष त्योहार जैसे कि पूछता है कि कंबाला कहां में होता है? कंबाला उत्सव। तो कंबाला किससे जुड़ा है? तो सर ये तो भैंस दौड़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भैंसों की दौड़ से जुड़ा है। किस राज्य से? कर्नाटक से। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य जो है। इसी प्रकार का एक और दौड़ होती है जिसको आप जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। किसका दौड़ है? तो यह बैल का दौड़ है, बैलों का दौड़ है या सांड का दौड़ है। ठीक, कहाँ होता है? तो तमिलनाडु का ठीक एक पारंपरिक उत्सव है तमिलनाडु का। कौन से अवसर पर? तो पोंगल के अवसर पर। ठीक, इसी प्रकार से पूछता है ठीक कि घुड़दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होती है? घुड़दौड़ यानी घोड़ों की दौड़ कहाँ होती? तो ये होती है जम्मू एंड कश्मीर में होती है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में होती है। इसी प्रकार से हाथी दौड़ पूछ दे आपसे कि हाथी दौड़ का संबंध कहाँ से है? तो हाथी दौड़ तो त्रिचूर उत्सव में मनाया जाता है, यानी त्रिचूर जो कि कौन से राज्य में पड़ेगा? केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। कौन सा? ठीक है, हाथी दौड़ की बात कर लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ विशेष उत्सव अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरह से। तो कंबाला कहाँ से? कर्नाटक से भैंस का दौड़ है। ठीक है, जल्लीकट्टू कहाँ? तमिलनाडु से बैलों का दौड़ है। घुड़दौड़ कहाँ? जम्मू कश्मीर में। हाथी दौड़ कहाँ? त्रिचूर, केरल से संबंधित है। ठीक है, ये कुछ विशेष त्योहार हो जाते हैं। फिर आता है अगला चीज, ठीक है, कि कुंभ की बात किया जाए। ठीक, जब कुंभ की बात होती है तो आपके दिमाग में प्रयागराज आ जाता है। किसकी बात कर लिया जाए? प्रयागराज की बात कर लेते हैं जरा। कुंभ, तो कुंभ कितने वर्षों पर लगता है? 12 वर्षों पर लगता है।
ठीक, जिसे महाकुंभ भी बोल देते हैं, लेकिन कुंभ ही होता है। तो 6 वर्षों पर क्या लगता है? तो 6 वर्ष पर लगेगा क्या? अर्ध कुंभ लगता है। क्या लगता है? अर्ध कुंभ। कितने वर्षों पर? 6 वर्षों पर लगता है। कहां कहां लगता है? तो एक लगता है हरिद्वार में लगता है, ठीक, और कहां लगेगा? तो प्रयागराज में लगेगा। और कहां पर लगेगा? तो उज्जैन में लगता है। और कहां लग जाए? तो नासिक में लग जाए। नासिक में किस नदी के तट पर? गोदावरी के तट पर। किसके तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर। प्रयागराज में गंगा, और हरिद्वार में भी कहां? गंगा। उल्लेख के रूप में उल्लेख कहां मिलता है? तो उल्लेख हमने पढ़ा है एक उत्तर भारत के महान राजा हर्षवर्धन के समय से इसका, ठीक, साहित्यिक उल्लेख भी मिलता है कि हर्षवर्धन, ठीक, प्रयाग में आयोजित महामोक्ष परिषद में अपना सर्वस्व दान कर देता था। ठीक है, इसी से जुड़े हैं क्या? शंकराचार्य भी, उन्होंने इसे एक बड़ा स्वरूप प्रदान किया। कौन से मेले को? कुंभ मेले को। तो कुंभ मेला, जो कि आप जानते हैं प्रयागराज में लगने वाला कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, और इसके यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी क्या किया गया है? शामिल किया। वैसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के 16 ठीक के वस्तुओं को, 16 स्थानों को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए जरा आगे देखते हैं। पशु मेला की अगर बात कर लिया जाए, तो पशु मेला जैसे ही सुनते हैं दिमाग में आ जाता है क्या? सोनपुर का मेला। कहां का? सोनपुर का पशु मेला, ठीक, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहां लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है, जिसको हम हरिहर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मेला? सोनपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी कहीं लगता है। तो उत्तर प्रदेश में 2 जगह पशु मेला लगता है। कहां कहां पर? तो एक तो लगता है ददरी मेला, और ददरी मेला कहां है? तो बलिया से जुड़ा है। कहां पे लगता है? बलिया में लगता है। और वहीं एक और मेला बटेश्वर मेला, ठीक है, ये कहां लगता है? तो आगरा में लगता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में कौन सा मेला? पुष्कर मेला। कौन सा मेला? पुष्कर मेला लगता है, जो कि पूरी दुनिया में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, किसी एक जानवर का सबसे बड़ा मेला कौन सा? पुष्कर मेला। वही पुष्कर मेला जो पुष्कर झील, जहां पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना है, अजमेर जिला में पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बात करें तो वहां पर पशुओं का मेला, ठीक है, किस जगह पर? नलवारी पर। कहां पे? नलवारी में लगता है। ठीक, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का पशु मेला, ठीक है, वौथा में लगता है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों के क्या हो गए ये पशु मेला। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक, कहां पर? बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 जगह, ददरी मेला जो कि बलिया में, बटेश्वर मेला जो कि आगरा में। ठीक है, राजस्थान में पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, वहीं पर हिमाचल में नलवारी और गुजरात में वौथा, ये सब क्या हैं? ठीक है, पशु मेला हैं जो भारत में लगते हैं। अब देखते हैं कुछ अलग अलग राज्यों के, ठीक है, जो मेले हैं, जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक, उड़ीसा में देखते हैं कौन से उत्सव। तो एक तो होता है इको रिट्रीट उत्सव, इसके अतिरिक्त धनु यात्रा, रज पर्व, रथ यात्रा, ठीक है, बाली यात्रा और नवकलेश्वर। जगन्नाथ मंदिर में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो इसे कहते हैं नवकलेश्वर कहा जाता। इसके अतिरिक्त नुआखाई उत्सव जो कि फसलों से जुड़ा हुआ है। ये किस राज्य से जुड़ा हो गया? तो उड़ीसा से जुड़ा हो गया। अगला राज्य देखते हैं, केरल की बात करें तो केरल में ओणम के अवसर पर वल्लम कल्ली का आयोजन होता है, जिसमें नौकायन की प्रतियोगिता होती है। एक साथ ही साथ नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन से है। विशु त्योहार मलयाली नववर्ष को बताता है। ओणम महाबली यानी भगवान बलि के सम्मान में किया जाता है। मकर विलक्कू जो है सबरीमाला मंदिर में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। किसके सम्मान में? भगवान अयप्पा के सम्मान में होता है। ठीक है, अगला राज्य देखते हैं, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में नवरात्रि के अवसर पर बथुकम्मा, फूलों का त्योहार, जो इस बार वर्ल्ड गिनीज बुक में इसका नाम रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। ठीक है, जो 6 टन से ज्यादा फूलों से यह त्योहार मनाया गया। कौन सा? बथुकम्मा जो है। ठीक, बोनालू उत्सव बात करें, राज्य का आधिकारिक त्योहार है। कौन सा? बोनालू उत्सव। वहीं पर मेदराम यात्रा, कई बार पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला या उत्सव कौन सा है? तो मेदराम यात्रा। आप जल्दी में सरहुल लगा देते जो कि झारखंड में होता, वो सबसे बड़ा नहीं है। कौन है? मेदराम यात्रा एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला,
प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार लगता है। सरमक्का शरलम्मा देवी और उनके, ठीक है, यानी मां और उनकी बेटी जो देवी हैं उनकी बेटी के सम्मान में यह आयोजित होता है। कौन सा? मिदराम जात्रा। अगला राज्य देखते हैं कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक में कंबाला, थोड़ी देर पहले ही बताया। हम्पी नाम सुना है आपने, ठीक है, हम्पी के अवशेषों के बारे में। मैसूर दशहरा, महामस्तकाभिषेक जो कि जैन उत्सव है, जो कि गोमतेश्वर से जुड़ा है। गोमतेश्वर कौन है? तो गोमतेश्वर है कौन? ऋषभदेव, जैनों के प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, ठीक है, जिन्हें हम बाहुबली कहते हैं, जिनके बेटे बाहुबली, जिन्हें गोमतेश्वर कहा जाता है। एक प्रतिमा चामुंडराय ने बनवाई, वहां पर आयोजित होता है महामस्तकाभिषेक। कैलपोद उत्सव, हथियारों की पूजा। किसकी पूजा? हथियारों की पूजा किस रूप में मनाई जाती है? तो कैलपोद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जरा अगला राज्य देखते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में हरेली, तो हरेला कहां पर? उत्तराखंड में। हरेली छत्तीसगढ़, तो हरेला उत्तराखंड में। भोरम देव महोत्सव छेरछेरा का संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ से। बिहार में पक्षियों के प्रवास से सामा चकेवा, जो कि भाई बहन से भी जुड़ जाता है। बिहुला और छठ तो महापर्व है जो दुनिया भर में जाना जाता है। झारखंड में सरहुल, जो थोड़ी देर पहले ही कहा, नए फसलों का उत्सव है। ठीक, आदिवासी समुदाय से कर्मा महोत्सव और भगता पर्व भी। उत्तर प्रदेश में कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, शाकंभरी देवी उत्सव, महामंडल उत्सव और भी बहुत सारा। ठीक है, जिसमें कपिल वस्तु महोत्सव, ठीक, इसका राम बारात उत्सव जो कि आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ किससे जुड़ा है? उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगला देख लेते हैं जरा। उत्तराखंड में थोड़ी देर पहले ही कहा हरेला के बारे में। इसके अतिरिक्त फूलदेई और हिल जात्रा, इनका संबंध कहां से? उत्तराखंड से। असम में बिहू कई प्रकार के। माजुली एक द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वहीं चाय तो आप जान ही रहे हैं, असम में सबसे ज्यादा होता है। मणिपुर में कई बार पूछा है लाई हरोबा के बारे में और संगाई उत्सव के बारे में। ठीक है, बाकी डोल जात्रा और नगाई भी यही संबंध है। मिजोरम का कई बार पूछा है कि चपचार कूट का संबंध कहां से है, तो आप मिजोरम बता देते हो। त्रिपुरा में खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, केर पूजा, गरिया पूजा, सब का सब महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग राज्यों की और कुछ प्रमुख उत्सव और त्योहारों की क्या रही बात रही। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य, ठीक है, सेशन के माध्यम से आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट उमंग क्लासेस में इस तरह से ठीक पूरा होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।